और मराठी वर्सेस हिंदी की लड़ाई, अब कांग्रेस भी इस लड़ाई में उतर चुकी है। बीजेपी नेता ने मुंबई के मुस्लिमों को मराठी सिखाने की बात कही तो कांग्रेस भिंडी बाजार में मराठी पाठशाला चलाने लगी। और अब उद्धव ठाकरे के नेता लोगों को प्यार से मराठी सिखाने की बात करने लगे। लेकिन अचानक धमकी और मारपीट के जरिए मराठी सिखाने वाली पार्टी को क्या हो गया? क्या कांग्रेस की भिंडी बाजार में पाठशाला को उसके सहयोगी सियासी प्रयोगशाला के रूप में देख रहे हैं? मुंबई में मराठी की पाठशाला या सियासी प्रयोगशाला, उठे विरोध के स्वर तो ठाकरे बंधुओं के बदले सुर। महाराष्ट्र में सबको मराठी सिखाने की जिद पर ठाकरे बंधुओं का तेवर विरोध के बाद धीमा पड़ने लगा है, क्योंकि राज और उद्धव को इस भाषा की सियासत का देश भर में विरोध हो रहा है। साथ ही मुंबई की मुस्लिम इलाकों में मराठी न बोलने और उन इलाकों में ठाकरे के कार्यकर्ताओं के न जाने को लेकर लोग सवाल उठा रहे हैं, जिसके बाद अब उद्धव के सहयोगी कांग्रेस ने भिंडी बाजार में मुस्लिमों के लिए मराठी पाठशाला आयोजित की और सबको मराठी सीखने की बात कही, क्योंकि कांग्रेस को इस हिंदी वर्सेस मराठी के विवाद में अपना वोट बैंक दिखा और मराठी सिखाने के नाम पर, मराठा अस्मिता के नाम पर कुछ सिंपैथी भी मिल जाएगी और ये कॉकटेल सियासी तौर पर फायदेमंद भी साबित हो सकता है। हमने भिंडी बाजार इलाके में मराठी सीखने को लेकर मुस्लिमों से बातचीत की तो लोगों का कहना था कि मराठी सीख लेंगे, लेकिन अगर कोई जबरदस्ती करेगा तो हमारे हाथ भी बंधे हुए नहीं है। मराठी कंपलसरी है, बोलना सीखना और हर चीज़। गलत है सर, हिंदुस्तान है तो हिंदी भाषा हर कोई को आता है, हिंदी भाषा यूज करना चाहिए। मराठी जिसको नहीं आता है तो कहाँ से सीखेगा। कांग्रेस ने मराठी की प्रयोगशाला शुरू की तो उद्धव ठाकरे को लगा कि मुसलमानों ने तो पिछले चुनाव में उनको वोट दिया था, लेकिन अब कांग्रेस जो कर रही है उससे उनका सियासी तौर पर नुकसान हो रहा है। इसीलिए अब उद्धव गुट के नेता प्यार से मराठी सीखने की वकालत कर रहे हैं। नॉर्थ और साउथ इंडियन को गुलाब का फूल और मराठी भाषा सीखने की किताब बांट रहे हैं। लेकिन उस समय ये नेता कहां छिप जाते हैं जब इनके कार्यकर्ता भाषा के नाम पर लोगों को पीटते हैं। वो मेरी मर्जी है, मुझे कैसा बोलना है। ये महाराष्ट्र है तो क्या है, मराठी बोलना जरूरी थोड़ी ना है, हिंदी भी बोल सकता है। हिंदू भारत है, जो देश में रहते हैं वो बात भी करेगी ना। यहाँ पे चलती हिंदी बात हिंदी है, महाराष्ट्र में जो रहता है वो मराठी बात ही करेगा। उद्धव और राज के इस भाषाई सियासत को बीजेपी नेता चैलेंज कर रहे हैं। ठाकरे बंधु और उनके कार्यकर्ताओं को चैलेंज कर रहे हैं और मुंबई में वो इलाके बता रहे हैं जहां मराठी नहीं बोली जाती और न ही उन इलाकों में मराठी के नाम पर गुंडागर्दी की जा सकती है। हमारे ये देश को इस्लाम राष्ट्र बनाने की जो जिहादियों की जो कोशिश है ना, उसको रोकने के लिए हम सब हिंदू बन के साथ में आने चाहिए। हिंदू बन आपस में हिंदू अगर लड़ेंगे ना तो भिंडी बाजार में शीर कुरमा की पार्टी होगी और क्या होगी। हिंदी वर्सेस मराठी के विवाद में मुस्लिम और कांग्रेस की पाठशाला शुरू होने के बाद क्या अब मन से मराठी मुद्दे पर नरम रुख अपनाएगी? मराठी भाषा और अस्मिता की राजनीति में ये पाठशाला और प्रयोगशाला से कितना फायदा होता है, आने वाले चुनाव में देखना काफी दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।